आज के सभी माननीय अतिथियों के साथ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। आप सभी अतिथियों का हमारे सम्माननीय मंत्री और श्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ साथ सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम। डॉक्टर बी राजेंद्र से जो सचिव है ग्रामीण कार्य विभाग के, वो पुष्पगुच्छ देकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज के इस समारोह के अध्यक्ष बिहार सरकार के माननीय ग्रामीण कार्य और पंचायती राज मंत्री भीम सिंह जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री के शाही जी, माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अशोक कुमार सिन्हा जी, विकास आयुक्त श्री आलोक कुमार सिन्हा जी, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव श्री बी राजेंद्र जी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री आर लक्ष्मणन जी, हमारे सचिव श्री चंद्रा जी, यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण, अभियंतागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले ग्रामीण कार्य विभाग को, माननीय मंत्री जी को, इनके सचिव को, अन्य अधिकारियों को, सभी अभियंताओं को बधाई देता हूं कि आज मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की शुरुआत हो। आप सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की मंजूरी सरकार ने दी रही। पहले मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1000 तक की बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान करनी थी और उसमें थ्रू रूट भी दिए गए। तो हम लोगों ने पहले ये तय किया कि 500 की आबादी वाले बसावटों को भी हम पक्की सड़क से जोड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी शुरुआत की थी। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 500 की आबादी तक के बसावटों को लेने का निर्णय किया। इसलिए हमारी योजना की कोई आवश्यकता नहीं रह गई और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोर नेटवर्क में 500 की आबादी तक के गांव शामिल हुए। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि 500 की आबादी से कम आबादी वाले भी बसावटों को सड़क की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि अब 250 की आबादी तक के बसावटों को जोड़ने के लिए एक नई योजना राज्य सरकार की तरफ से शुरू की। और इस बीच में केंद्र सरकार ने यह फैसला कर लिया कि जो नक्सल प्रभावित जिले जिसमें इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान लागू है और जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि आईएपी डिस्ट्रिक्ट्स, तो वैसे 11 जिले हमारे काम में। तो उन्होंने तय किया कि जो आईएपी जिले हैं उसमें 250 की आबादी तक के बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। तो हमें थोड़ी सहूलियत हो गई। लेकिन अब बाकी के 27 जिले हमारे यहाँ बच गए, जहां हम लोगों का जो निर्णय है वो लागू होगा कि 250 तक की आबादी के सड़क संपर्क को प्रदान करना। और इसमें लगभग जो हमने इनसे कहा था विभाग से कि आप भी अपना एक राज्य कोर नेटवर्क बनाइए।
और राज्य कोर नेटवर्क इन्होंने बनाया, इस पर काफी राय ली, इसको सार्वजनिक भी किया, जनप्रतिनिधियों की राय ली, माननीय विधायकों की, विधान परिषद के सदस्यों की और अनेक लोगों से इसमें राय ली गई। इसको प्रकाशित किया गया और सब चीजों के बाद उसको एक अंतिम रूप दिया गया। अब उसमें करीब करीब 32,200 बसावटों को जोड़ना होगा और ऐसा करने के लिए कुल 22,363 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण, कुल पथ 22,363 होंगे और पथों की कुल लंबाई हो जाएगी करीब करीब 38,000 किलोमीटर। तो एक बड़ा काम है और उस बड़े काम को हम लोग करना चाहते हैं। इसके लिए धन का प्रबंध करने के लिए हम लोगों ने काफी पहल की है और इस कार्यक्रम को हमने कृषि रोड मैप में भी शामिल किया। आप सबको मालूम है कि कृषि रोड मैप बिहार के कृषि क्षेत्र के और ग्रामीण अंचलों के सर्वांगीण विकास का वो वाहक है और उसमें हम लोगों ने न सिर्फ अनाज के उत्पादन पर बल्कि दूध का, फल का, सब्जी का, अंडों का, मांस का, मछली का, सबका उत्पादन बढ़े और किसानों की आमदनी बढ़े और उसके लिए उनकी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, सब चीज़ों पर ध्यान दिया। लेकिन जहां हम किसान को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और उसके उपज को बाजार उपलब्ध कराना चाहते हैं तो सड़क का संपर्क सबसे आवश्यक चीज है। हमें अच्छी तरह याद है हमारा इलाका, जब हम संसद में, लोकसभा में सदस्य हुआ करते थे, जो हमारा इलाका है वो टाल का इलाका है। हमने देखा ये कुछ भी उत्पादन करने में से किसान सक्षम, लेकिन उनको कीमत नहीं मिल पाती, वो बाजार तक समय पर अपने उत्पादों को पहुंचा नहीं पाते। तो जब तक सड़क नहीं होगी और 250 यानी 500 से कम की आबादी वाले भी गांव हैं, सबों को इसका लाभ मिलना चाहिए। समावेशी विकास और न्याय के साथ विकास का क्या, सबको उसका लाभ मिले, इसलिए हमने इसे कृषि रोड मैप में भी शामिल किया और इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने पूरी योजना तैयार की है और अब इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। अभी आज 970 पथ का एक साथ शिलान्यास का कार्य संपन्न हुआ है। सड़क की लंबाई 1505 किलोमीटर है और लागत आ रही है 1,168 करोड़ 57 लाख रुपए की। तो ये शुरुआत है, हमें लंबा सफर तय करना और इसके लिए संसाधन की जरूरत है, धन की जरूरत है। तो धन के लिए भी हमने प्रयत्न किया है। अभी वित्त आयोग का दौरा था, अब वो अगले 2015 से लेकर 20 तक वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि केंद्र के करों में कितनी हिस्सेदारी राज्यों की होगी और केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह से बंटवारा होगा टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का, जिसके लिए संवैधानिक व्यवस्था है हर 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन और वो अगले 5 साल के लिए अपनी सिफारिश देते हैं और उसे केंद्र सरकार मंजूर करती है और उसी के हिसाब से जो केंद्र टैक्स वसूलती है या गैर टैक्स भिन्न जो राजस्व की आमदनी होती है उसका वितरण होता है। तो उनके सामने भी अभी हाल में आए हुए थे और उनके समक्ष भी जो बिहार की तरफ से अपनी समस्याएं रखी गई है, लोगों ने अपने विचार जो रखे हैं उसमें हमने इसका जिक्र किया। इस तरह की 2-3 योजनाएं जो हमारे लिए काफी अहमियत रखती हैं, तो उसमें प्रमुखता के साथ हम लोगों ने इसको रखा है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ एडीबी, तो जो अन्य सड़कें हैं ग्रामीण कार्य से अलग, उन सड़कों में वो आगे आए हैं, कुछ सहयोग करना चाहते हैं, कुछ स्टेट हाईवेज उनकी मदद से और कुछ बिजली के क्षेत्र में भी उन्होंने ऋण देने का निर्णय किया है। वर्ल्ड बैंक कुछ और काम कर रहा है यहाँ, तो उनके सामने भी हमने इस प्रस्ताव को रखा और उससे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आपका जो ये मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना है, ये प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना का विस्तार है।
और उनके सामने हमने इस प्रश्न को इसलिए रखा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए केंद्र सरकार वर्ल्ड बैंक से ऋण ले रही है। तो हमने कहा कि ये उसी का विस्तार है और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा गांवों को जोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने इस पर काफी चर्चा की है और वहां भी बातचीत चल रही है। जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं तो हम बजटीय प्रावधान भी कर रहे हैं। तो जो बजट में संभावना है वो हम जरूर उसका प्रावधान कर रहे हैं और करेंगे। उसके अलावे इस काम को पूरा करने के लिए अन्य स्रोतों से भी जो धन मिल सके उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो धन का इंतजाम करना तो सरकार करेगा और वो हम करेंगे। हमने इसकी चर्चा कर दी। आप सब इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, क्रियान्वित करने वाले हैं। ये निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अब जब इतनी बड़ी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है और इसके बन जाने के बाद बिहार की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक वातावरण में जबरदस्त सुधार आएगा। विकास की नई मंजिलों को हम तय कर सकते हैं। आज भी 76% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। उनकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ जब सड़कों का जाल बिछ जाएगा, उनके और निर्माण केंद्रों से संपर्क स्थापित हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग दूसरी जगहों पर भी बिहार के अंदर काम कर सकेंगे ठीक से और ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। तो विकास के लिए ये बहुत जरूरी है और समाज का वातावरण बदलेगा। देखिए, सड़क नहीं होती है तो क्या कठिनाई आती है। मैंने खुद अपने एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, हम जब से चुनाव लड़ रहे हैं 1977 से, तब से हमने महसूस किया अपने क्षेत्र में सड़क थी तो हम लोग पैदल किसी एक ब्लॉक में एक मुख्य सड़क है, नेशनल हाईवे है, उसके पश्चिम और पूरब विभाजित कर देते थे कि 4 दिन हम पश्चिम की तरफ पैदल घूमते रहेंगे, 4 दिन पूरब की तरफ घूमेंगे। इस तरह से दूसरे ब्लॉक पड़ते हैं। यहां तक कि जब मैं 89 में एमपी बन गया तो अभी हमारा संसदीय क्षेत्र ऐसा था कि उसमें पैदल चलने के सिवा कोई चारा नहीं था। करीब करीब 50% से थोड़ा ज्यादा क्षेत्रफल जो हमारा है, वहां पैदल चलने के सिवा कोई उपाय नहीं। तो एक सांसद के रूप में भी हम लगातार अपने क्षेत्र में पैदल ही घूमते रहते और अब सड़कों का निर्माण हो रहा है तो उसकी आवश्यकता धीरे धीरे घटती जा रही है। तो अब जब सड़कें बन रही है तो लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ रही है। बगल की सड़क आ गई, अगर किसी गांव में सड़क नहीं है तो पहली मांग लोग करते हैं सड़क। और फिर गांव से निकलने के लिए पुल पुलिया की जरूरत, तो बड़े पैमाने पर हम लोगों ने पुलों का भी निर्माण किया। नदियों पर पुल या महानदियों पर महासेतु के अलावे रास्ते में अनेक पुलों का निर्माण हुआ। 12,000 से भी ज्यादा पुल का निर्माण किया गया बिहार में। तो अब इससे और अपेक्षा बढ़ी। लोगों को लगता है कि अब हर एक गांव में सड़क का संपर्क कायम हो गया। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने योजना बनाई। तो इस योजना को क्रियान्वित करना और सड़क बनती है उसका रख रखाव ठीक ढंग से करना। तो हमने ग्रामीण कार्य विभाग को भी कहा, पथ निर्माण विभाग ने तो एक मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई है कि हम सड़क की आउटपुट बेस्ड मेंटेनेंस पॉलिसी जिसको कहते हैं, यानी हमने सड़क के स्टैंडर्ड्स तय कर दिए कि हमें इस स्तर पर इस सड़क को हमेशा मेंटेन करना और वैसा करने के लिए जो करना पड़ेगा वो करें। एक है कि नीड बेस्ड, यानी सड़क टूट गई तो उसका मरम्मत कर ले। अभी तक कार्य विभागों में यही होता है कि जब सड़क टूट जाती है तो उसके बाद उसका एस्टीमेट बनता है और वो महंगा भी होता है और तब हम उसका मेंटेनेंस करते हैं और फिर इतने धनराशि की जरूरत पड़ती है कि सबका मेंटेनेंस नहीं होता है। या तो जरा ज्यादा प्रभावशाली लोग अपने यहाँ की सड़कों का मेंटेनेंस करवा लेते हैं, मरम्मत करवा लेते हैं, या वो कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन होता है। जिस इलाके का कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा होशियार, ज्यादा चालू पुर्जा रहा,
उसने अपना नीचे से लेकर के ऊपर तक उसका संपर्क है, संबंध है, उसने अपना कोई एस्टीमेट बनाया और उसको नीचे से ऊपर तक की टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन कराया और उसकी मरम्मत हुई। यानी सभी सड़कों की मरम्मत नहीं होती, कुछ सड़कों की मरम्मत हो पाती है। तो ये पुरानी नीति, तो पथ निर्माण विभाग ने तो उसको ठीक कर दिया। हम चाहते हैं ग्रामीण कार्य विभाग में भी ठीक हो। ग्रामीण कार्य विभाग का संजाल बड़ा, नेटवर्क ज्यादा बड़ा, ज्यादा व्यापक। नेटवर्क ज्यादा व्यापक है तो हम सभी सड़कों को आउटपुट बेस्ड मेंटेनेंस पॉलिसी के अंतर्गत शायद नहीं ला पाए। तो हमें उसमें तय करना है कि जो प्रमुख ग्रामीण कार्य की सड़कें, जैसे प्रखंड को अनुमंडल से जोड़ने वाली, प्रखंड अनुमंडल को जिले से जोड़ने वाली, 2 स्टेट हाईवे को जोड़ने वाली, 2 नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली, ऐसी सड़कों को चिन्हित करके हम उनको नए मेंटेनेंस पॉलिसी के दायरे में ला सकते हैं। और बाकी के सड़कों के लिए भी हमें उसी प्रकार से एक अन्य नीति, लेकिन हाँ जिनका मेंटेनेंस होता है, क्योंकि सड़क बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है बनी हुई सड़कों को बनाए रखना और ठीक ढंग से बनाए रखना। वरना सड़क भी बन जाती है, 2 साल तो लोग खुश रहते हैं, उसके बाद जब टूटती है तो उतनी ही तीखी आलोचना भी करते हैं और फिर वो सारा इन्वेस्टमेंट जो सड़क बनाने में किया गया वो बेकार हो जाता है। इसलिए सड़क को बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, सड़क को बनाकर कायम रखना, उसको मेंटेन करना, उसका रख रखाव करना और ठीक गुणवत्ता से रख रखाव करना वो आवश्यक है। तो ये काम को करना पड़ेगा और ये काम आप ही करेंगे। अब उसके लिए बहुत तरह की चीजें हैं, को जानकारी मिली, अच्छा किया है आपने, कई ये इसके द्वारा आपने लॉन्चिंग कराई है कि लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप सड़कों का हाल जान सकते हैं, अधिकारी में है या नहीं है, कहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। आज की टेक्नोलॉजी में इतना विकास हो गया है, खास करके आईटी में, कि उसका एप्लीकेशन करके हम पूरी पारदर्शिता के साथ किसी कार्य को कर सकते हैं और गुणवत्ता को हासिल कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता के साथ सड़कों को कायम रख सकते हैं और सड़कों को बना सकते हैं। अभी रोड डिपार्टमेंट में पथ निर्माण विभाग ने रोड एम्बुलेंस की बात की। ग्रामीण कार्य में भी इसी रूप में रोड एम्बुलेंस का होना चाहिए। वैसा नहीं कि बड़ी सड़कों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो कम से कम आउटपुट बेस्ड मेंटेनेंस पॉलिसी के अंतर्गत जो सड़क आएगी उस पर भी हो सकता है और उससे निगरानी होगी। क्योंकि जब आप नए मेंटेनेंस पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 5 साल उन्हीं को मेंटेन करना है। और जो हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि फर्नीचर से लेकर बाकी सभी चीजों को, और उसमें हम लोगों ने पथ निर्माण विभाग ने किया है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, उसके चलते सड़क टूट जाती है, तो वो पैसा भी उसके अलावे दिया जाए, क्योंकि उसके बारे में तो हम पहले से एंटिसिपेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए पैसे की दिक्कत नहीं होती है। अगर बाढ़ में सड़क बर्बाद होती है तो आपदा प्रबंधन विभाग उसके लिए सहायता करता है, सड़कों को रिस्टोर करने के लिए। तो सड़कों को ठीक बनाए रखने के लिए आपको ये जरूरत, आपकी ये आवश्यक है कि उसकी हम सतत निगरानी करें। और 5 साल के लिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वैसी परिस्थिति में उनके काम पर भी नजर रखनी कि रूट एम्बुलेंस उस पर सहायक हो सकता है, आप उसकी भी निगरानी कर सकते हैं और सड़कें अगर टूट रही हैं तो उसका भी हिसाब कर सकते हैं। अब पता नहीं धीरे धीरे पथों के मामले में, चूंकि हो सकता है कि पथ की संख्या बढ़ गई, पथ की लंबाई बढ़ गई और पता नहीं 100 गुना 1000 गुना उसके चलते वो पुरानी चीजें, मतलब हम लोग बचपन में देखते थे कि सब सड़क को मेंटेन करने के लिए वो ट्रॉली पर सामान लेकर के लोग चलता रहता। अब वो सब सिस्टम खत्म हो गया और सड़क को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। तो फिर ऐसी सड़क बनाने से कोई फायदा नहीं, इसको बनाने के बाद हमें भगवान भरोसे छोड़ना, क्योंकि बैड इन्वेस्टमेंट हो। हम बना भी दें, उसको ठीक से मेंटेन भी नहीं करें। तो इसलिए हमारा आग्रह है कि पथ सड़कों को बनाएं और सड़कों को मेंटेन करें। ऐसा करने के लिए पैसे की जरूरत होगी,
और पैसे का प्रबंध करना होगा। इसलिए हमें देखना है कि किस इलाके की, अब एक गांव की तरफ जाने वाली सड़क है, उसका स्टैंडर्ड वो होने की जरूरत नहीं है जो आपकी मुख्य सड़कों का स्टैंडर्ड हो, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं। उस पर चलने वाले कितने लोग, एक गांव के लोग चल रहे हैं। यहां तो जिस पर हजारों लोग चल रहे हैं, सैकड़ों वाहन का प्रयोग लोग कर रहे हैं, वैसी सड़कों के लिए स्टैंडर्ड्स अन्य प्रकार की, यानी सड़कों को कई श्रेणियों में आपको विभक्त करना होगा और सड़कों को कई श्रेणियों में विभक्त करके उसके लिए मेंटेनेंस के आपको नियम बनाने होंगे और पारदर्शी तरीके से इसका मेंटेनेंस करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम तो प्रभावशाली हैं तो हमारी सड़क तो ठीक है, या कॉन्ट्रैक्टर होशियार है तो वो जहां उसका जोर है, जहां वो कमाई कर रहा है, वहां पर तो सड़क हम बना देंगे। सब सड़क बननी चाहिए। ज्यादातर लोग अबोल हैं, हमको उनका ख्याल रखना। तो सड़कें ठीक ढंग से बने। अब इतना धनराशि हम लोग लगा रहे हैं, धनराशि लगा रहे हैं तो किस लिए लगा रहे हैं? सड़क बनाने के लिए लगा रहे हैं। सड़क बनाते बनाते आप भी कुछ बनाने लगे, ठीक बात है नहीं? अब उसके लिए बड़ी कड़ी निगरानी है। ये नहीं चल सकता है कि हम पैसे का प्रबंध करें, हम तो रात दिन मेहनत करके पैसा लावे, चाहे अपने राज्य के अंदर टैक्स की वसूली ठीक ढंग से हो पाए और काम हो जाए, उससे तो पैसा का प्रबंध किया जाए। फिर हम डिफरेंट जो मल्टीलैटरल एजेंसी हैं उससे पैसा लें, केंद्र सरकार से अधिक हिस्सा मांगने के लिए अपनी लड़ाई लड़े। तो हम तो पैसा ला दें, आप पैसा ला करके विभागों को दे दें, योजनाएं हम स्वीकृत करें और बाकी लोग मौज करेंगे। ये संभव है? ये नहीं संभव। सबको, और अब कोई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी नहीं कह सकता है कि उनको कम तनख्वाह मिलती है। 6 पे कमीशन के बाद ही कई अधिकारियों ने मुझको कहा था कि साहब इतने पैसे की जरूरत भारत जैसे देश में नहीं, हम इतना पैसा जो तनख्वाह में मिलता नहीं खर्च कर सकते। तो आज ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए, हम भी 6 पे कमीशन लागू किए और हम लोग बहुत ही उदारता पूर्वक सेवा शर्तों के बारे में कंसिडरेट रहते हैं। हर चीज पर थोड़ी सी बात होती है तो मेरा दृष्टिकोण होता है कि साहब हम कैसे कुछ कर सके। तो ये सब दृष्टिकोण रहता है। भाई तो एक तरफा चलेगा, ताली तो 2 हाथ से बजती है। हम लोग सब इंतजाम करें, आपका ख्याल रखें, तो हम पर एक ही अपेक्षा है कि जो काम हो जरा ठीक हो। हम लोग को क्या मिलता है? अगर अच्छा काम होता तो लोग प्रशंसा करते थे। इंजीनियर की भी कम पढ़ाई नहीं करते। अगर कोई अच्छा काम कहीं करता है इंजीनियर तो उसकी भी पढ़ाई करते हैं। मेरा तो अपना तजुर्बा, देहात में, ग्रामीण अंचल में तो एक जूनियर इंजीनियर पर इतना भरोसा है लोगों को कि मुझको याद है, मेले थे, एक काम होना था तो हमने कहा कि चलिए साहब इसमें ये प्रयास हो रहा है। तो हमको हमारे अपने लोकल मगही भाषा में लोगों का कि आप भी कह रहे हैं, आज जूनियर इंजीनियर साहब तो ऐसा बोल रहे थे। तो हमको समझ में आया कि जूनियर इंजीनियर का भी क्या अहमियत है साहब। तो आपकी तो अहमियत है, आपकी तो लोग इज्जत करते हैं, आपकी बात पर भरोसा करते हैं, तो आपकी इज्जत भी है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? अच्छा सड़क बनाइएगा, अच्छी गुणवत्ता का सड़क बनाइएगा, जो बनते नहीं बनेगा तो लोग कहेंगे नहीं सड़क। यही चाहिए। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो इसमें जो लोक भावना है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और सब चीजों की उतनी अहमियत नहीं है जितनी लोक भावना की अहमियत है। लोग अगर प्रसन्न है तो हम लोगों को प्रसन्नता है, अगर लोग अप्रसन्न है तो हम लोग प्रसन्न हो ही नहीं सकते। तो आपका दायित्व बहुत है। भीम सिंह जी भी बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो NIT हो गया है, उसी में पढ़े हुए, हम भी उसी में पढ़े हुए, बहुत लोग वहीं के पढ़े हुए होंगे या अन्य जगहों के पढ़े हुए होंगे। तो वास्तव में मेरे साथ वाले तो रिटायर कर गए। एक
इक्का दुक्का ही कहीं बचे थे, वो भी हाल तक रिटायर ही कर लिया, कैसे रहे? एज कितना छिपाते, एज कितना छिपाते? ऐसे पारिवारिक बैकग्राउंड कहते हैं जहाँ छिपा दिया गया। सही उम्र तो हम लोगों की एक ही हो, लेकिन नाम लिखाते वक्त, एडमिशन के वक्त में क्या डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है, उससे जो भी हुआ हो तब सबको रिटायर कर। तो ख्याल रखिए, आप अच्छा काम करिएगा तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है, और जब अच्छा करिएगा तो जनता कहेगी अच्छा काम हो रहा है, तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा सर। तो इसलिए आज के इस अवसर पर आप अपना काम कीजिए। हाँ, आप अपने काम को कीजिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए, और अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के दौरान अगर किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो ये देखना विभाग का, अगर कोई सवाल विभाग से परे कहा तो देखना हम लोगों का, उसको जरूर देखा जाएगा। अपना काम कीजिए, एक इंजीनियर के साथ कुछ हो जाता है हम लोग भी उतना ही चिंतित रहते हैं। ये सब तो डिटेल आप बताते रहिएगा, और हमको नहीं लगता है कि इंजीनियर लोग इतना मतलब कि गैर जानकार होता है, पूरा जानकार होता है। तो मालूम करता है कि क्या किया जा रहा है। हमारी आदत बोलने की कम है, काम में लगे रहते हैं, बोलने का टाइम नहीं रहता। तो समय बराबर है, दिन का 24 घंटा है, उसमें सोना होना भी है, तैयार भी होना है, तो बाकी जो टाइम है वो तो उतना ही है, वो तो नहीं खींचा जा सकता है। या तो काम करिए या सिर्फ जुबान चलाइए। बहुत लोगों का काम तो जुबान चलाने से चल गए। हमारी कुंडली में ऐसा जोग नहीं है कि बिना काम के हमारा गुजारा हो, बल्कि मेरी कुंडली में तो ऐसा जोग है कि हम ज्यादा काम करेंगे तो उसके अनुपात में श्रेय बहुत कम मिलेगा। इसलिए हमको तो बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए बोलते उलते कम पाइएगा, ज्यादा काम में ही लगे रहते हैं। तो आपसे भी उम्मीद करेंगे, और इंजीनियर तब तक काम करता है, काम से दिखाता है। इंजीनियरों का कार्य है काम करना, किसी चीज का निर्माण करना। अगर सड़क बन जाती है तो कितनी खुशी होती है, इमारतें बनती है उसको देखने लोग जाते हैं, बिजली का प्लांट लगता है तो उससे लोग घर घर में उजाला पाते हैं। तो इंजीनियरों का काम है काम करना, तो काम जरूर कीजिए। कभी कभी बहुत तरह की बात सुननी पड़ती है आपको, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना आज इसकी शुरुआत हो रही है, समय सीमा के अंदर पूर्ण गुणवत्ता के साथ इसको पूरा करेंगे। और ये निरंतर चलने वाली योजना है, इसकी तो शुरुआत है, अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा काम होना है और बहुत काम होगा। तो आप बैठे नहीं रहिएगा। अब पहले जब हम लोग एमएलए हुए थे तो इंजीनियर लोग हम लोग से मिलता था, साथ में पढ़ा हुआ बहुत था, तो कोई कहता था कि भाई नॉन वर्क्स में जरा मेरा पैरवी कर दो कि वर्क्स में हो जाए। अब आजकल सुनते हैं कि बहुत लोग नॉन वर्क्स में जाने के लिए बेचैन, काम करने और भाग दौड़ से जो भागता है। तो इन दिनों एक आध एमएलए हमसे कहने आए हैं, वो कहे कि देखिए नहीं तो नॉन वर्क्स में जाना चाहता है। तो आज तो काम इतना हो रहा है। वो जमाना था कि लोग काम में जाना चाहते थे, अब वो जमाना आ गया कि अब काम इतना है कि सुस्ताने के लोग बिना काम वाली जगह। अब तो कोई बिना काम वाली जगह भी नहीं रही। क्या राजेंद्र जी, अब तो बिना काम वाली जगह ही नहीं। तो इतना निर्माण हो रहा है। 4000 करोड़ रुपए की का योजना आकार था जब हम लोग आए थे, और इस साल 34,000 करोड़ का। अगले साल योजना के आकार को 40,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का हमारा विचार ही रहेगा। तो इसलिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, और आप सबसे बड़ी अपेक्षा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और जनता को एक संतोष करने का वक्त देंगे, अच्छी सड़कों को बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।